एस्पर्गर सिंड्रोम एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो पर्सन के बिहेवियर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल और सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये माइल्डर और हाई फंक्शनिंग होता है। कुछ स्पेशलिस्ट इसे अलग क्लिनिकल डिसऑर्डर मानते हैं, जबकि कुछ इसे ऑटिज्म का ही एक हिस्सा मानते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम से अफेक्टेड लोगों की इंटेलिजेंस नॉर्मल या एवरेज से ज़्यादा होती है, लेकिन वो सोशल इंटरेक्शन और दूसरे लोगों के साथ बातचीत में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके सिम्टम्स बचपन में ही दिखने लगते हैं। इसके सिम्टम्स हैं सोशल अवेयरनेस में कमी, दूसरों के इमोशंस और सोशल क्यूज़ को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन में कमी और दोस्त बनाने में कठिनाई होती है। अगर कोई दोस्त बन भी जाए तो उसे उस रिलेशन को बनाए रखने में कठिनाई होती है और दूसरों के थॉट्स, फीलिंग या इंटेंशन को समझने में इनेबल होते हैं। अगला है आई कांटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ लोग ज़्यादा देर तक घूरते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एबनॉर्मल होते हैं और गेस्चर को समझने या यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल बाउंड्रीज़ को फेस नहीं कर पाते। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी दिखाते हैं नॉइज़, लाइट या स्मेल या फिर किसी भी प्रकार का टच और टेस्ट के प्रति। अगर इनकी रूटीन में कोई चेंजेस होते हैं तो इनको डिफ़िकल्टी फील होती है और रिपीटेटिव फिज़िकल बिहेवियर शो करते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना, मुंडे हिलाना। अब इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। इस सिंड्रोम का नाम डॉक्टर हैंस एस्पर्गर के नाम पर रखा गया है, जो एक ऑस्ट्रियाई पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर थे। उन्होंने 1944 में इस डिसऑर्डर को पहली बार डिस्क्राइब किया था। उन्होंने 4 ऐसे बच्चों की स्टडी की जिनमें कुछ विशेषताएं थी, जैसे उनमें एम्पैथी की कमी थी, दोस्त बनाने की लिमिटेड एबिलिटी थी, वन साइडेड कन्वर्सेशन करते थे, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में डीप इंटरेस्ट और पैशन रखते थे और एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट जैसे स्टिफनेस था। क्योंकि ये बच्चे पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सट्रीमली इंटरेस्ट रखते थे और डीप नॉलेज एक्वायर करते थे, इसलिए डॉक्टर हैंस ने इनको लिटिल प्रोफेसर कहा था। 1944 में एपीए ने इस सिंड्रोम को एक अलग मेंटल डिसऑर्डर के रूप में मान्यता दी थी और इसे DSM-4 में इंक्लूड किया गया था। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिनकी हेल्प से पर्सन कई एरिया में सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, फाइन डिटेल्स पर फोकस करते हैं। ये लोग जिन एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें मन लगाकर काम करते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए बिना ही अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, ऐसे पैटर्न्स को पहचान लेते हैं जिन्हें नॉर्मल पीपल नज़रअंदाज कर सकते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम एक मेंटल कंडीशन है जो पर्सन की सोशल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के तरीक़ों को अफेक्ट करता है। हालांकि इससे अफेक्टेड पीपल को सोशल और कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली कैपेबल होते हैं और कई फील्ड्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। सही गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर एस्पर्गर सिंड्रोम से अफेक्टेड पर्सन भी सोसाइटी में इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन दे सकता है।